आज हम इस वीडियो में मैकेनिक ट्रैक्टर के प्रथम वर्ष के पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यह मैकेनिक ट्रैक्टर का पेपर है जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया पेपर है। और आप यह भी जानते होंगे कि मैकेनिक ट्रैक्टर में 38 क्वेश्चन या 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के तथा 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के तथा 25 या 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं वीडियो बना चुका हूं। आज आप मेरे चैनल पर जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लैंप। क्लैंप का नाम क्या है? जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा है कि जो इसकी शेप है वो यू शेप में है, तो ये यू तरह की क्लैंप है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यू स्ट्रैप। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ व्हीकल इज यूज टू टो द फॉर्म इक्विपमेंट। द फार्म उपकरणों को टो करने के लिए किस प्रकार के वाहन का उपयोग किया जाता है? टो का मतलब होता है टू पुल एनदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड एनदर व्हीकल यूजिंग ए रोप और ए चेन। जैसे ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे हम क्या ज्वाइंट करते हैं? ट्रॉली को जोड़ सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ट्रॉली को हम टो करते हैं ट्रैक्टर के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कूलेंट यूज फॉर साइंग कास्ट आयरन। कच्चा लोहा डालने के लिए किस शीतलक का उपयोग किया जाता है? तो कच्चे लोहे को या कास्ट आयरन को ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं? एयर का यूज करते हैं। पानी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि वो ठंडा तो अचानक हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो कास्ट आयरन के जो मटेरियल होते हैं उसके अंदर क्या है, पोरोसिटी हो जाएगी या क्रैकिंग हो जाएगी। तो इसलिए हम कास्ट आयरन को धीरे धीरे ठंडा करते हैं, किसमें? वायु के अंदर या एयर के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ब्रेक सिस्टम। निम्न ब्रेक सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक ब्रेकिंग सिस्टम दिया हुआ है, उसमें हमसे ये पूछा गया है कि ये एक्स है वो क्या है। तो देखने से ही पता लग रहा है कि एक पैडल की फॉर्म में है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्रेक पैडल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म फॉर 2WD इन व्हीकल स्पेसिफिकेशन। वाहन विनिर्देश में 2WD के लिए शब्द क्या है? तो यहाँ हमें पूछ रहा है कि जो व्हीकल स्पेसिफिकेशन में 2WD का जो पूर्ण रूप क्या है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टू व्हील ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन कोलर शाफ्ट ट्रांसमिशन। कोलर शिफ्ट ट्रांसमिशन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें जो एक्स है वो क्या है? जैसा कि आपको देखने से पता चल रहा है कि गियर की फॉर्म में है, लेकिन ये किस तरह का गियर है? ये गियर है शिफ्टर गियर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक का नुकसान क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक का जो नुकसान होता है वो होता है कि उसके अंदर जो लीकेज है वो लीकेज होना शुरू हो जाती है और हाइड्रोलिक ढंग से काम नहीं करता, इसलिए वो अनसेफ रहता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्लूइड लीकेज लीड्स ब्रेक सेफलेस। क्या होता है कि उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, जैसे जैसे समय के बाद क्या होता है कि फ्लूइड का वो लीकेज होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ क्या है, हाइड्रोलिक फ्लूइड की जो क्वांटिटी है वो कम होती चली जाती है, इसलिए जो ब्रेक है वो प्रॉपर काम नहीं करते, वो अनसेफ हो जाते हैं। ये उसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन ऑफ आर्क वेल्डिंग। चाप वेल्डिंग के लिए किनारों को तैयार किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार का ज्वाइंट है? जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यह वी की फॉर्म में है, एक ऊपर भी है वी और एक नीचे भी है, तो डबल एंडेड वी टाइप मिलेगा ये। तो डबल वी बट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ
ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड, सभी हार्ड हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है? जो हार्ड हेक्सा ब्लेड है उसका इस्तेमाल होता है स्ट्रेट कट, सीधा काटने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड इन्वॉल्व्स टॉक्सिक, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है? तो जो कौन सा होता है जो टॉक्सिक जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है वो है केमिकल हैजार्ड या रासायनिक खतरा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ कंप्रेशन रिंग जॉइंट, निम्न कंप्रेशन रिंग जॉइंट का नाम क्या है? जो कंप्रेशन रिंग जॉइंट का जो नाम है वो है एंगल जॉइंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रत्यक्ष मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो जो प्रत्यक्ष मापने वाला जो यंत्र है जो चित्र में दिखाया गया है उसका नाम है बेवल प्रोटेक्टर, जिसे हम चांदा भी बोलते हैं। ये एंगल को मेजर करने के काम में आता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बेवल प्रोटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ट, निम्न परीक्षण का नाम क्या है? तो जो एक तरफ डायल गेज लगा हुआ है एक तरफ वर्कपीस लगा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये डायल गेज है, इसका ये स्टैंड है और ये एक वर्कपीस है। तो यहाँ हम क्या है रनआउट चेक कर रहे हैं कि इसकी जो फ्लैटनेस है उसको चेक कर रहे हैं। तो डायल गेज भी इस काम में ही उपयोग किया लाया जाता है। डायल गेज इज मेनली यूज टू मेजर द वर्कपीस और ए जॉब और एनी ऑब्जेक्ट फ्लैटनेस, राउंडनेस और रनआउट को मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डायल गेज का। तो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कम्यूटेटर रनआउट टेस्ट। जो ये है कंपोनेंट उसका नाम क्या है? कम्यूटेटर, और उसके रनआउट को हम टेस्ट कर रहे हैं किसकी हेल्प से? डायल गेज की हेल्प से। डायल गेज का ही दूसरा नाम होता है डायल इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नर, निम्न गवर्नर का नाम क्या है? तो जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर क्या होता है? गवर्नर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द इंजन। जो इंजन की जो स्पीड होती है, गति होती है, उसको नियंत्रित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? गवर्नर का। तो ये एक चित्र दिया हुआ है उसमें हमसे ये पूछ रहा है कि यह किस प्रकार का गवर्नर है? तो जो गवर्नर है वो है मैकेनिकल गवर्नर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ पिस्टन हेड, पिस्टन हेड का क्या नाम है? एक डायग्राम दिया हुआ है उसमें जो पिस्टन दिया हुआ है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि जो पिस्टन है उसका जो हेड है वो कैसा है? जैसे कि आपको देखने से पता लग रहा है कि जो पिस्टन का जो हेड है वो फ्लैट शेप में है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फ्लैट हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेडिएटर इन कूलिंग सिस्टम, शीतलन प्रणाली में रेडिएटर का उद्देश्य क्या है? सो रेडिएटर क्या करता है कि जो टेम्परेचर है उसको डाउन कर देता है। जैसे हम गाड़ियों में जो रेडिएटर लगा होता है, कई बार क्या होता है कि जो गाड़ी है वो लगातार लंबे समय तक चलती रहती है तो क्या होती है उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो उस हीटिंग को कम करने के लिए, उस टेम्परेचर को कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? रेडिएटर का। तो रेडिएटर का मेन पर्पज क्या है? टू रिड्यूस द वाटर टेम्परेचर, पानी के तापमान को कम करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ सिलेंडर हेड, निम्न एक चित्र दिया गया है उसमें हमसे ये पूछ रहा है कि जो सिलेंडर का जो हेड है वो उसका नाम क्या है? जैसे कि आपको देखने से पता चल रहा है कि जो सिलेंडर के जो हेड है 1 और 2 नंबरिंग की हुई है, ये किस शेप में है? तो ये है आई शेप में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आई हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन स्टीयरिंग मैकेनिज्म, स्टीयरिंग तंत्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक स्टीयरिंग सिस्टम दिया हुआ है उसमें जो एक्स है वो क्या है? वो एक्स है वो ड्रैग लिंक रोड है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मार्किंग मीडिया यूज टू मार्क इन फिनिश्ड सरफेस, सप्तांक सप्तो सतह को में कौन सा अंक मीडिया चिन्हित यूज किया जाता है? उसमें हम यूज करते हैं प्रोसीजन ब्लू, हल्का नीले रंग का हम इस्तेमाल करते हैं मार्किंग के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रिप्रेजेंट द नंबर 28 इन टायर मार्क 12.6 इंटू 28, जो 12.6
और 28 जो टायर का जो मार्क जो नंबर है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, वो करता है रिम डायमीटर। तो 28 हमें ये बताता है कि जो रिम का जो डायमीटर है का साइज है वो कितना है, तो रिम का जो व्यास बताता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द इंसुलेटेड केबल। इंसुलेटेड केबल के ऊपर कौन सी सुरक्षात्मक परत होती है। जो शिल्डिंग की होती है वो होती है इंसुलेशन केबल के ऊपर प्रोटेक्टिव एक लेयर चढ़ी होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ मैकेनिकल सिंबल। यांत्रिक प्रतीक का नाम क्या है। एक सिंबल दिया हुआ है, यह किस तरह का, या इस सिंबल का क्या नाम है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यह प्लंजर का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लंजर का जो उपयोग होता है, प्लंजर का मेनली यूज टू हेल्प टू कंट्रोल और सप्लाई ऑफ द फ्यूल टू द इंजेक्टर। जो इंजेक्टर को जो सप्लाई करता है फ्यूल की और उसको कंट्रोल करता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ टूल। टूल का नाम क्या है। एक चित्र दिया गया है और हमसे ये पूछा गया है कि यह किस तरह का टूल है। तो ये जो टूल है यह है फ्लैरिंग टूल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जो फ्लैरिंग टूल होता है इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, इट इज़ यूज टू मेक द प्रेशर ऑन ए फैब्रिकेटेड मैकेनिकल जॉइंट फॉर ज्वाइनिंग और सीलिंग कॉपर ट्यूबिंग विद ए फ्लेयर कनेक्शन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रेशर डालता है उनके ऊपर, जैसे पीछे करता जा रहा है। जैसे आप नट बोल्ट देख रहे होंगे, ये डाउन है ये ऊपर है, तो इसके ऊपर क्या करेगा, प्रेशर करेगा, इसको प्रेस करेगा इस मैकेनिकल जॉइंट को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ क्रैंक शाफ्ट इज सीटेड टू इंजन ब्लॉक। क्रैंक शाफ्ट का कौन सा भाग इंजन ब्लॉक में बैठाया जाता है। तो कौन सा भाग को बैठाया जाता है, क्रैंक शाफ्ट मेन जर्नल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल यूज इन आउटसाइड माइक्रोमीटर अनविल। बाहर मतलब जो अनविल होती है माइक्रो आउटसाइड माइक्रोमीटर की जो अनविल है वो किस मटेरियल की बनी होती है, किस सामग्री की बनी होती है। तो जो सामग्री होती है वो होती है कार्बाइड। जो कार्बाइड इज ए मटेरियल विच इज यूज टू मेक द आउटसाइड माइक्रोमीटर अनविल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ अल्टरनेटर कॉन्टैक्ट विद कार्बन ब्रश। अल्टरनेटर का कौन सा हिस्सा कार्बन ब्रश के साथ संपर्क करता है। जो स्लीप रिंग होती है अल्टरनेटर में वो कार्बन ब्रश के साथ संपर्क में रहती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ रीमर। रीमर का उद्देश्य क्या है। एक जो हो पहले क्या हम होल करते हैं, मान लो हमने होल किया पहले, तो होल करने के बाद उसकी क्या है फिनिशिंग करते हैं। होल किया उसके बाद फिनिशिंग की, अगर इसी होल को हमें और लार्ज करना हो तो उसको हम बोलते हैं रीमर। सो रीमर क्या है कि एनलार्ज द फिनिश्ड होल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मैट्रिक सिस्टम। जो वीसी वर्नियर कैलिपर है उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है। तो 1.02 मिलीमीटर इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन क्लच प्लेट। जो क्लच प्लेट है उसमें जो एक्स है वो क्या है। तो एक्स है टॉर्क प्लेट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्स इंडिकेट द टॉर्क प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन CRDI इंजन। निम्न CRDI इंजन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। जो डायग्राम में जो एक्स दिया हुआ है वो क्या है, CRDI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। तो इसका जो इंजन है उसमें जो एक्स है वो होता है रेल प्रेशर सेंसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कटिंग एंगल ऑफ ए स्टैंडर्ड ड्रिल। एक मानक ड्रिल के काटने का कोण क्या है। जो स्टैंडर्ड एंगल होता है कटिंग ड्रिल का वो होता है 118 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज मेजर बाई एमीटर इन
इलेक्ट्रिकल सर्किट, विद्युत सर्किट में एमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो एमीटर के द्वारा मापते हैं करंट को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, करंट या धारा। बाकी अगर ऑप्शन की बात करता हूँ तो रेजिस्टेंस को मापने के लिए हम यूज करते हैं ओम मीटर, वोल्टेज को मापने के लिए हम यूज करते हैं वोल्टेज को मापने के लिए हम इस्तेमाल में करते हैं वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर और पावर को मापने के लिए वाट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन मास्टर सिलेंडर? मास्टर सिलेंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक चित्र दिया गया है, उसमें हमसे ये पूछा गया है कि जो एक्स है वो क्या है। यह चित्र है वो मास्टर सिलेंडर का है, तो एक्स है वो पुश रोड है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन FIP? FIP में जो एक्स है वो क्या है? तो FIP का मतलब होता है फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर। इसमें जो एक्स है वो है स्पिंडल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, FIP स्टैंड फॉर फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ डिफरेंशियल प्रिवेंट द लॉस ऑफ पावर? डिफरेंशियल का कौन सा भाग बिजली की हानि को रोकता है? तो डिफरेंशियल क्या, जो डिफरेंशियल लॉक होता है वो पावर लॉस को रोकता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ वाशर? वाशर का उद्देश्य क्या है? तो वो ग्रिपिंग को बढ़ा देता है, टू इंक्रीज द फंक्शनल फ्रिक्शनल ग्रिप, घर्षण पकड़ को मजबूत करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो नट और बोल्ट के बीच हम वाशर का उपयोग इसलिए करते हैं, जैसे हम नट को टाइट करते हैं तो वो क्या है कि पूरे एरिया पर एक इक्वल प्रेशर लगाता है, बराबर मात्रा में प्रेशर लगाता है। अगर हम एक साइड से टाइट कर रहे हैं तो हो सकता है एक ही तरफ टाइट हो जाए, एक तरफ से ऊपर उठा हुआ हो, लेकिन जब वाशर का उपयोग करेंगे तो बराबर बराबर टाइट होगा और पूरे एरिया पे एक इक्वल प्रेशर जनरेट करेगा। सो टू इंक्रीज द फ्रैक्शनल ग्रिप। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइप ऑफ कंबशन चैम्बर? निम्न दहन कक्ष का क्या प्रकार है? एक चित्र दिया हुआ है कंबशन चैम्बर का, तो यह किसका प्रकार है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वेज कंबशन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिंबल? इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक का नाम क्या है? चित्र दिया हुआ है, उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सिंबल दिया हुआ है, वह किसका प्रतीक है, किसका सिंबल है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यह डायोड का सिंबल है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या क्लासमेट को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनोज, हमारे यूट्यूब चैनल ITI ऑब्जेक्टिव्स बाय मनोज में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष के पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। यह पेपर NCVT तथा SCVT दोनों तरह के एग्जाम या बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या क्लासमेट को शेयर करें। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यह मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस फर्स्ट ईयर का पेपर है, जो कि दिसंबर 2023 में पूछा गया पेपर है। और आप यह भी जानते होंगे कि ट्रेड थ्योरी में 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के तथा 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के पूछे जाते हैं। तो 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के पूछे जाते हैं तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक या 2 मार्क्स का होता है। इस वीडियो में हम केवल 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं कुछ वीडियो बना चुका हूं और कुछ वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। आप मेरे चैनल पर जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं, एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर? एक ट्रांजिस्टर का आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है? तो एक ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है, उच्च होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू
पुट ऑफ क्लास सी टाइप ऑफ फायर, क्लास सी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो फायर की जो टाइप होती है ABC ऐसे कुछ करके होती है, तो जो सी टाइप ऑफ फायर है वो किस काम में आती है, या अग्निशामक सी टाइप फायर किस काम में आता है, वो आता है ड्राइड पाउडर।